पूर्णिमा महोत्सव की जय। आप नहीं आए थे इतनी पूर्णिमा, लेकिन हमने हाजिरी लगाई एवरीडे। हर पूर्णिमा पे आप लोगों की हाजिरी लगाई। ये जो विपत्ति काल चल रहा है ये पूरे विश्व पे है। कई बार सोचा, चिंतन किया, मनन किया। कभी कभी मन में आता, ठाकुर जी इतने लोग कथा सुनते थे, भजन करते थे, आपने सबका ही पटवारा कर दिया एकदम, सब कोई गैल से निकाल दिया, निकलो यहां से। वृंदावन आना बंद कर दिया सब लोगों का। वाह, वजह क्या? तो कई बार मंथन चिंतन करो तो समझ में आता है, जब व्यक्ति तीर्थ में जाके भी मनमानी करता है तो ठाकुर तीर्थ में प्रवेश करने से मना कर देता है। जब आप भगवान के घर में जाके जबरदस्ती अपने काम करोगे, तुम्हारे घर में कोई जबरदस्ती आके काम करे जो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम बर्दाश्त करोगे? एक बार आ गया, चलो मजबूरी है, कैसे भगाएं? मैं ऐसा करूंगा जिससे दोबारा तू आए ही ना मेरे यहाँ। तो कहीं ना कहीं हम लोग तीर्थ में जाकर भी जो मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, वाणी बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, ठाकुर जी ने शायद इसलिए हमको ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, तीर्थ में जाओ तो तीर्थ यात्री बन के जाओ, पिकनिक मनाने मत जाओ। वो भगवान का घर है, उस भाव से जाओ। प्लस व्यक्ति मनमाने ढंग से जो मन पे आ रहा है वो कर रहा है तो ठाकुर जी फिर माफ नहीं करता। हो सकता है तुम्हें कुछ लगे कि हम अपने मन का कर सकते हैं, करते भी हैं कई बार आचरण, पर ठाकुर जी ऐसी ठोकर मारता है कि पूर्णतः पूरी समझदारी एक ही बार में आ जाती है। हाय पैसा, लाओ पैसा, खाओ पैसा लग रहा था ना इतने दिनों से। अब क्या लगा? अरे भैया जान बचा लो, सब ठीक हो जाएगा, पैसा तो फिर कमा लेंगे, जान बच जाए बस। 1 लाख चले गए, कितने कागज में चले गए 1 लाख, तो वो कितने होंगे जिन्होंने टेस्ट कराया ही नहीं और फिर भी घर घर ही में चले गए? ऐसे भी तो होंगे। अब हम ये सोचें कि इस कोरोना काल में भगवान ने हमको क्या दिया, तो मुझे लगता है अगर मैं यहाँ पर बैठकर गा रहा हूँ और आप यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं, ये भी परमात्मा की तरफ से गिफ्ट कम नहीं। मैं जिंदा हूँ, आप जिंदा हैं, और मैं गा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये भी कम नहीं है ठाकुर का गिफ्ट। ये छोटा गिफ्ट नहीं। लाखों की तादाद में विश्व में व्यक्ति मर गया, तो आप इस गिफ्ट को कम मत समझिए। लेकिन हां, फिर एक बात कहूंगा, तुम उसे मानो या मत मानो, वो फिर भी ईश्वर ही रहेगा। इफ यू डोंट बिलीव देन इट्स ओके, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ईश्वर ही है, वो परमात्मा ही रहने वाला है। लेकिन तुम अगर उसे न मानो तो तेरी सेहत पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि तू था नहीं और तू रहेगा नहीं। इसलिए उस ईश्वर को मानते रहो, उसे स्वीकार करते रहो हर दिन। अब के बाद, अब से पहले अगर 1 बार शुक्रिया अदा करते थे, अब 10 बार करो। कैसी कठिन परिस्थिति में भी आपने हमें जिंदा रखा है, इसके लिए आपका शुक्रिया है, आपका शुक्रिया है, आपका शुक्रिया।